मम्मा होती थी तो कुछ भी होता था मैं मम्मा को बताती थी। अब तो बताने के लिए भी नहीं है कोई कि मैं किसी को बताऊंगी यार ऐसे हो रहा है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को ने एक बार फिर से मम्मा को वापस भेज दे। मैं सब अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। गरीब बंदी का चैनल है, सब ख़त्म हो गया है लेकिन हिम्मत हार तो जाती हूँ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं। काफ़ी सारी सिस्टरों ने कहा कि व्लॉगिंग करना बंद नहीं करना, अगर आपने 2 साल वेट किया तो 3 महीने और सही। तो बस इसीलिए, मगर वो जो अंदर की फीलिंग है, अंदर की जो कैफियत है वो मतलब इजाज़त नहीं दे रही। साथ में ये चाय लेने गई थी मैं, अभी मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, 12 बज चुके हैं। तो अभी मैं चाय लेने गई थी सब स्टेशन के उस साइड में, अंकल एक हैं वो अच्छी चाय बनाते हैं, वहाँ पे गई थी, उधर से मैंने चाय लाई। तो बस यार दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का, बस वही है। फिर आपने व्लॉग मेरे तो देखे ही होंगे, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जिस चीज़ से अटैचमेंट होती है जब वही नहीं रहे तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं काम करने का। लेकिन अब यही सोच के व्लॉग बना रही हूँ कि 3 महीने और सही, 3 महीने और सही, 9 जनवरी तक करते हैं काम, अगर होता है नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन 1800 की सेल हुई तो उतना ही पड़ा हुआ था, वो सब बेच दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर आ गई थी घर में जल्दी, मतलब 8:30 बजे ख़त्म कर दिया था मैंने। वॉश वगैरह कर दी थी, मशीन अच्छे से रेडी को पूरा वॉश किया, फिर आ गई मैं वहाँ से। तो काफ़ी लोग मिलने वाले भी आए थे, बात मतलब ऐसी मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आए थे मिलने के लिए, भी बहुत सारे लोग आए थे। तो अच्छा लगता है कि जब कोई मिलने के लिए आता है ऐसे। बाकी मुझे कॉल्स वगैरह आ रही हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस में, ये वो। मैं इतना तो आप बस अब मैं मतलब मैं कोई कमेंट्स के लिए कोई अब उसके लिए नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये है वो, लोगों को लग रहा होगा ये रो रही है, ये दिखावा कर रही है, ये कर रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि आप ड्रामा करती हो, आप पता नहीं क्या हो। तो जिस पे बीतती है उसको पता होती है ड्रामा क्या होता है, कि आप लोग मेहनत करते ना इतनी, तो आपको पता लगता है ये रियलिटी है या फिर ये वो है ड्रामा है। लेकिन ये मेहनत आपकी नहीं, ये मेहनत मेरी है, इसलिए आपको लगता है कि मैं ड्रामा करती हूँ। तो मेरे साथ ये है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट तक दिखा दिए, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लगाए थे कि जो यूट्यूब की पॉलिसी को जानते हैं, जो पढ़े लिखे तो आप सब लोग, अगर मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ इन चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो फिर आप ऐसे किसी को क्यों इतनी बदतमीज़ी करते हो, इतना ऐसे बोलते हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बद्दुआएं नहीं किसी को दे रही हूँ न कुछ। ठीक है, आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, होता भी ऐसे लोगों के साथ में। अब मुझे फील हुआ जब मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, लोगों को रोते देखती थी, लोगों के चैनल जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चैनल गया नहीं, उड़ा नहीं मेरा चैनल, नहीं तो चैनल डिलीट भी हो जाते हैं, चैनल उड़ भी जाते हैं, कुछ नहीं बचता, चैनल हैक भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं मेहनत करूँगी इंशाल्लाह, उम्मीद अल्लाह ताला से है कि मैं इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी कि मैं दोबारा जो मैंने खोया उससे डबल इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। अल्लाह की दुआ सपोर्ट होनी चाहिए, अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह मैं दोबारा मतलब ये क्राइटेरिया पूरा करूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से मदद होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। बट दुख इस बात का है कि आप लोगों को लगता है कि मैं ड्रामा करती हूँ। मैंने कमेंट फिर जाके 2-3 देखे थे, जो कुछ लोगों ने बोला हुआ था, कोई बात नहीं, उनके नाम भी उधर पे दिए हुए हैं सब, लेके मैं किसी का नाम यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगी, कुछ नहीं। आप सब लोगों ने तो कमेंट पढ़े ही होंगे, क्योंकि सब लोग कमेंट पढ़ते हैं, मुझे पता है। लेकिन इतना ये ज़रूर बोलूँगी कि कभी भी किसी को ये मत बोलो कि ये ड्रामा कर रही है, ये वो कर रही है। मेरी मेहनत पे पानी फिर गया, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूँगी कि अल्लाह का ही था कुछ इसमें, इसलिए ये मुझे नहीं मिला। ठीक है ना। तो मेरे से व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, मैंने सुबह बनाया था थोड़ा सा, लेकिन नहीं बन पा रहा था,
ऐसे मत वो चाय लेने के लिए गई थी मैं, तो फिर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं 12 बजे चाय लेने गई थी, वहाँ से मैंने चाय लाई। यार आप एक चीज़ होती ना, जिस चीज़ पे आप काम करते हो, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा देख, सुख दुख में काम आता है, कौन अपना होता है कौन पराया होता है। तो जितनी भी इंसान उम्मीदें करना, मैं तो अब किसी से उम्मीद ही नहीं करती हूँ, सीधी सी बात है। ना मैं किसी पे भरोसा करती हूँ, ना मैं किसी पे उम्मीद करती हूँ, तो ना मैं कभी किसी से उम्मीद रखूँगी। जाहिर सी बात है, इंसान का दिल है, इंसान दुनिया आंखें हैं तो इंसान सब कुछ देखता है, ये बात नहीं है। अगर मैं मतलब कभी कभार ऐसा होता है, किसी के बच्चों को देख के ऐसा अंदर से फील होता है कि यार कभी कभी मतलब होता है यार। मैं एक वो अंकल है ना, गोले वाले अंकल, उसके लड़के को मैंने बोला जा मुझे वहाँ से चाय ला के दे। उसको जब मैंने बोला वहाँ से चाय ला के दे, वो थोड़ी गया, उसके बाप ने भी बोला लेकिन वो नहीं गया। तो उस टाइम पे तकलीफ़ हुई कि अपना बच्चा क्या होता है और कोई क्या होता है। तो ये चीज़ें मेरे को जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तकलीफ़ देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़, जैसे कि मैं अकेली होती हूँ वहाँ पे, मुझे कभी कुछ लाना हो, कहीं कुछ सामान लाना हो कुछ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। आपने मेरे कपड़े भी देखे होंगे आप, मैं मतलब कि ये नहीं है कपड़े नहीं है मेरे पास, है लेकिन वो यार मैंने मतलब बिल्कुल नए और थोड़े से, मेरे लिए अगर 2000 या 3000 2500 का सूट है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपको बताती हूँ। तो कपड़े लाने नहीं जाने आ रहा है मेरे से कि मैंने लाने थे 2-3 सूट और कपड़े लाने थे, क्योंकि ये कपड़े अब सर्दी भी आ रही है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ वहीं पे। अब अगर मैं काम भी नहीं, पहले मेरी चैनल से बड़ी उम्मीदें थी कि अब चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मेरी सैलरी आई, मैं अल्लाह की कसम इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैंने कहा हाँ ठीक है अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो एक दिल से वो फीलिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा वो थी, पता इतनी इंसान को कभी इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, हाँ ठीक है अब मेरा चैनल चलेगा। अब तो जो लोग मेरे को ऐसे देखते हैं या इग्नोर करते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं उनकी नज़रों से हट जाऊंगी। एक बात होती नहीं कि आपको वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ती, मैं फिर व्लॉगिंग करूंगी, कुछ और करूंगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लोगों के सामने रोड पे नहीं रहना पड़ेगा। मैं सब जानती हूँ इस्लाम क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे पता है कि मेरे को वहाँ पे अलाउड नहीं है रोड पे काम करना, मगर यार अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी कि कोई ज़बरदस्ती अपने आप को किसी का कोई गुलाम बनाऊँ। मैं ज़िंदगी मेरे अल्लाह ने दी है, मैं वैसे ही जीऊँगी। मुझे वो नहीं है कि अब मेरे को क्या इजाज़त है क्या नहीं है, मुझे सब पता है। मैंने भी थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन अब जो लोग कहते हैं ना कि ये है वो है, ठीक है आपकी राय, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला कभी भी ऐसा टाइम किसी पे नहीं लाना चाहिए। तो मेरी बड़ी उम्मीदें थी चैनल से, इसलिए मुझे फील हो रहा है। तो अब मेरी उम्मीद भी नहीं है किसी न चैनल से न किसी से, अब यही है मेरी रेडी से ही है, जो भी होगा। तो अब चैनल की फ़िलहाल के लिए मैंने आस उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन अब ये है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला शनाज वीडियो डालना बंद नहीं करना, तो वीडियो डालते रहो तो इंशाल्लाह दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। तो वही है, अब मेरी रेडी से ही है सारी उम्मीदें, अब अल्लाह से यही दुआ है कि उसी में बरकत डाल। अब काम कैसा चलेगा क्या होगा। तो दूसरी बात है कि वो लड़के को मैंने जब बोला ना, उसको बोला मैंने, उसको मैं गोलू गोलू कहती हूँ, मोटू सा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप चाय लाओ जाके, वो नहीं गया। उसके बाप ने भी बोला, तब मुझे इतना रोना आया ना, मैं कहा यार अपना बच्चा होता ना तो उसको बंदा थप्पड़ मार के भी भेज देता, ठीक है तू जा वहाँ से चाय लाने की, कुछ भी लाना हो, पानी या कुछ भी, तो मतलब बंदा बोल देता है। तो मेरे को फिर अपना नहीं इतना फील हुआ, मैंने कहा खुदाया इधर लाखों करोड़ों में है कि जिनके औलाद नहीं होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, तो वो क्या करते होंगे। वो मतलब एक वो होता ना, हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं ना, फिर मतलब समझना चाहिए कि किसी की दूसरे की दुख तकलीफ भी समझनी चाहिए, बट ऐसा कोई नहीं होता, कोई किसी की तकलीफ को नहीं समझता है।
तो मतलब कि मैं सोचती हूँ कि इतने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और दूसरी बात है कि लोग छोटी छोटी बातें, अगर बच्चा किसी का नहीं होता तो वो उस औरत की गलती नहीं होती है, वो अल्लाह की मर्जी होती है। कितनी तलाक़ें होती, कितने लड़कियां आती हैं मेरे को, मुझे उस टाइम पे ना सीधी ऐसे गोली लगती है कि ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी, वो जिसको चाहे देगा, जिसको चाहे नहीं देगा, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे जिनके बच्चे हैं, वो इतनी बेकदरी अपने बच्चों की करते हैं कि कहने की बात नहीं है। तो मैं फिर उन लोगों को देखती हूँ कि जिनकी औलादें ही नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके कुछ नहीं है, वो कितना तरसते हैं, वो कितना तड़पते, मेरा बच्चा होता, मैं उसके लिए ये करता, मैं उसके लिए वो करता। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि कभी भी कोई भी अगर कोई कमी होती ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती, वो किसी इंसान को, इंसान खुद से नहीं रखता है ऐसी जेन्युइन सी प्रॉब्लम जो भी होती है। तो आप किसी को उतना ही दुख दें जितना खुद के लिए आप सहने के लिए रेडी हो जाएं, जितना आप खुद सह सकते हैं। बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह ने क्या किस्मत में लिखा होता, किसी किस्मत में कितना लिखा है, क्या लिखा है, वो दे के ही रहेंगे। वो अगर एक पत्थर में एक कीड़े को खाना खिलाते हैं, जाहिर सी बात हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, पाँव दिए हैं चलने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं किसी से कभी भीख नहीं मांगूंगी, तो न कभी अब अपना मतलब ये कहूँगी कि मैं किसी गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी कभी भी। मैंने बोला मुझे गेंती भी लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, नहीं रहेगा मेरा चैनल, ना रहे कोई बात नहीं, जाने दे, मेरा ये 3 महीने का रहेगा, 9 जनवरी तक होगा, ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब ये रेडी भी नहीं रहेगी तब भी कोई बात नहीं, मैं तब भी नहीं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। इंशाल्लाह सब इंसान को याद रहता, बुरा ये वक्त अगर बुरा है ना तो अच्छा भी आता, लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में बुरा वक्त आना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें वो चीज़ें याद दिलाता है। गरीबी क्या होती है, जो हमसे बेचारे गरीब हैं, जिनके घर में एक टाइम का चूल्हा नहीं जलता, वो भी तो इंसान ही है ना। तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। अल्लाह जो भी करेगा इंशाल्लाह बेटर करेगा। अब कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो एक जोक है ना कि बहुत हो गया रोना धोना, अब चलेंगे जादू टोना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल है। मैं ये पीर फकीर ये क्या चीज़ होता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, न कभी इस चीज़ में पढ़ती हूँ, क्योंकि ये हम अल्लाह ताला के शरीक करते हैं इस चीज़ को। मेरी अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी हुआ मेरे साथ में, क्या पता इसमें मेरी बेहतरी हो, इसमें अल्लाह ने इससे ज़्यादा रखा हो। मेरे को इतनी सारी उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने इससे डबल रखा हो। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे। दुआ कीजिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है आप सब लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और